मेरे प्यारे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आरआरबी एनटीपीसी का एक सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो बहुत ही मज़ेदार और 100 से क्वेश्चन का एक सेट है, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ये सभी का क्वेश्चन मिलते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। पिछले कई वर्षों से जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सब होते हैं। ओके, हम आपके ये सेट जो है यह किस तारीख के पूछा गया है, ये 21 जनवरी 2021 के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रथम पारी में। इसमें 100 में 100 नंबर आप कैसे लाएं, इस पर हम आपको चर्चा करते हैं, ताकि आपका नंबर अधिक से अधिक हो और आपका नाम रिजल्ट लिस्ट में शामिल हो। ओके, तो आइए आप भी प्रयास करें और मेरे से जो बनता है मैं अवश्य करूँगा। ओके, तो आइए इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत मज़ेदार टॉपिक मिलेंगे और बहुत सारे नए नए ट्रिक मिलेंगे, जिससे आपके ज्ञानवर्धक होगा और आपके जीके हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये सारा पोर्शन में मजबूती मिलेगा। आपके कंपटीशन की तैयारी और भी मजबूत होगा। तो वीडियो का देखेंगे, अंत में वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा करके अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। तो दोस्तों आगे आइए। ओके, थैंक यू फॉर ये सब करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आ गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अनवांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जी? देखिए, कोई विद्युत है, कोई धातु है, इस धातु के ऊपर में दूसरे धातु का परत चढ़ाया जाता है। तो ये परत चढ़ाया जाता है, तो ये विद्युत के माध्यम से चढ़ाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेंटिक कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोप्लेंटिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेंटिक। और इलेक्ट्रोप्लेंटिक से क्या होते हैं, किसी दूसरे धातु जो संचारित होने वाले धातु है तो उस पर चढ़ा दिया जाता है, तो वो संचारित नहीं होते हैं। ओके, जंग नहीं लगते हैं उसमें। अगर कोई धातु को हमको चमकीला बनाना है और वह धातु रियली में चमकीला ना है, तो उस पर दूसरे धातु का परत चढ़ा देते हैं, तो वो भी धातु चमकीला हो जाते हैं। अगर कोई धातु को हमको आभूषण बनाना हो, और जैसे कि कोई धातु है वो सोना का नहीं है, लेकिन सोना का उस पर परत चढ़ाना हो, तो उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेंटिंग का ही प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके आभूषण को भी बनाया जाता है। ओके, तो आगे चलते, ताकि उससे क्या होते हैं कि सुंदर भी दिखता है, संचारित भी नहीं होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़, इससे फ़ायदा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। इसमें मैथ का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैथ में क्या कह रहा है A/4 बराबर B/5, C/6। ओके, तो ये सभी एक दूसरे से बराबर है, तो हम भी बराबर के कुछ मान लेते हैं बराबर के। ओके, अर्थात A/4 बराबर के, B/5 बराबर के, C/6 बराबर के। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम A को यहाँ रखें और 4 को उधर भेज दें तो 4K हो जाएगा, है ना। B को हम यहाँ रखें, ओके, और ये 5 को भेज दे तो 5K हो जाएगा। C को यहाँ रखे और 6 को भेज दे तो 6K हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या हो गया, देखिए ये हो गया आपको, ये सब A बराबर 4K, B बराबर 5K, C बराबर 6K, और सभी को आप क्या कुछ नहीं कीजिए, सबको क्या A अनुपात B अनुपात C में निकाल लीजिए। बस क्या हो गया, देखिए सब में कॉमन किया गया था, कैसे ही खत्म हो जाए, जो कॉमन रहता है उसको हटा देते हैं। ओके, तो बच गया यहाँ पे 4 बच गया। ओके, 4 अनुपात क्या बच गया यहाँ पे आपके सामने बच गया 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ओके, तो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन सी में, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 को चलते हैं। देखिए क्या कहता है 64 क्वेश्चन नंबर रीजनिंग से आ गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न को उत्तर दे। देखिए, राम अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर सीधा चलता है। मान लेते हैं यहाँ पे राम का घर है, राम से निकला अपने घर से राम और 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चल दिया। और 5 किलोमीटर के बाद वह क्या है, किधर मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया 8 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो बाएं मुड़ता है, लेकिन लेफ्ट अब मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ करके 2 किलोमीटर चला, अब 2 किलोमीटर लेट, ये 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, अब पहुंच गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, जहाँ पहुँचता है वो दुकान ए है, यहाँ पे दुकान ए हो गया।
ओके, अब यहाँ से क्या कर रहा है, अब यहाँ से वह जो है दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ करके, सॉरी, यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चल रहा है। ओके, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ करके वह कितना चलता है, 7 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ अब बी पर पहुँच गया। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामू का घर, ये है रामू का घर, रामू के घर से दुकान ए तक की क्या दूरी है। ओके, कितने दूरी तय किया यहाँ तक आने के लिए, तो इन्होंने जो दूरी तय किया था ये 5 किलोमीटर पहले चला था, फिर 8 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला। ओके, तो 8 5 13 2 15, यानी कि टोटल कितना किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तब 15 किलोमीटर ऑप्शन ए में है, हो गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 65 में क्या करता है, ये आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ गया। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन जैसे ही आ गया, देखिए tan बराबर दिया हुआ है आपके पास 3/4, यानी कि 3/4 दिया हुआ था। 3 क्या हो गया आपको यहाँ पे, 3 जो हो गया आपका, देखिए tan होता है P/B, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरी हरी बोल, तब बद्री प्रसाद मतलब P/B, यानी कि P बटा, यानी कि U हो गया आपका, देखो 3 हो गया P और ये 4 हो गया B। ओके, है ना। तो 3P और 4B से हम अगर H निकालना चाहे तो हम लोग कैसे निकाल देते, H बराबर √ है ना, 3 के स्क्वायर करेंगे, B के स्क्वायर करेंगे और फिर P के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इससे अगर पाइथागोरस से निकालते थे तो आपको फाइनल निकल के आ जाता है 5, अर्थात आपके सामने क्या हो गया, आपके सामने आ गया यहाँ पे कि H बराबर, सॉरी, P बराबर कितना हो गया, P बराबर 3 हो गया, ठीक है, B बराबर 4 हो गया और H बराबर 5 हो गया। ओके, ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं, है ना। ओके, तो ये हो गया आपके। अब कह रहा है, अब सीधा सीधी मान रख दीजिए यहाँ पे। आपसे पूछ रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, ठीक है, उसके बाद कह रहा है cos ए थीटा लिखे हैं सबके, प्लस sin थीटा, ठीक है, ये बताना है आपको। ऊपर में एक प्लस करना है, नीचे में माइनस करना है, ठीक है, साइन और cos से। ओके, तो अब बस कुछ नहीं कीजिए, ये जो मान होता है cos बराबर क्या होता है, B/H, साइन बराबर P/H, है ना। तो P आपके सामने B आ गया, B है 4/5, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसके जगह पर मान रख दें तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे, देखिए cos को मिटा करके cos पर मान रखते हैं, तो ये cos थीटा, ये cos थीटा को हटा करके यहाँ पे मान रखेंगे तो मान हो जाएगा B/H, तो B हो गया 4 और H हो गया 5, तो 4/5 होगा। ओके, 4/5 हो गया, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, देखिए साइन के जगह पर हटाते हैं और साइन के जगह पर रखते हैं तो साइन हो जाएगा 3/5, हो गया 3/5। ओके, है ना, बीच में माइनस का साइन है, क्या दिक्कत। आगे नीचे में आइए, नीचे में भी कॉस के पास रखते हैं तो कॉस क्या रखें, 4/5 हो जाएगा, 4/5, है ना। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रखते हैं और साइन के जगह पर लिखते हैं साइन बराबर 3/5। ओके, अब सब इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, तो एलसीएम 5 हो जाएगा तो 4, एलसीएम 5, दोनों में सेम एलसीएम है तो सेम जुड़ेगा घटेगा, तो 4 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ओके, और नीचे में 5 इसका हो गया। ओके, और ये हो जाएगा, ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा और नीचे में 5 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग एक साथ ले जाएंगे, एक साथ अगर ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, एक साथ ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर लिखते हैं, है ना, ये क्या हो जाएंगे, गुना में चले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/5, इसको गुना में ले जाएंगे तो ये 7/5, सॉरी 5/7 हो जाएगा, ठीक है, 5/7, 5 से 5 कट गया, है ना। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो बच गया वो बच गया क्या, 1/7, क्या बच गया आपके पास, बच गया 1/7, ये आंसर हो गया। 1/7 किस में है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में 1/7 आपको दिख रहा है, देखिए। ओके, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 65 होगी। आगे बढ़ते हैं, 65 के बाद 66 को देखते हैं। देखिए 66 का रहा है कि यह एक आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। क्या कहता है, 75,000 की राशि को 2.5/3% की वार्षिक की दर से 5 वर्षों की अवधि में साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ओके, तो साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करने के लिए बस इसमें तो ब्याज की राशि ही ज्ञात करना है, तो आई बराबर हो गया और आपको दिया हुआ है 75, क्या हो गया, पी हो गया, पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, मूल राशि मूलधन हो गया
और ये रेट हो गया और ये वर्ष हो गया, कुछ है ही नहीं, निकाल लीजिए। P इंटू टी इंटू आर बटा 100, तब P हो गया 75 पर 00 000, ओके। टी हो गया, इसको अगर हम लोग इसको कर देंगे तो 6 2 6 5 11 11 बटा 3 हो जाएगा, आर 11 बटा 3 है ना, और इंटू 5 वर्ष है, ओके। और सबको 100 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। पी इंटू टी इंटू आर बटा 100 100 से, ये 2 0 से 2 0 ऊपर कट गया, देखिए, ओके। ये 3 से कट गया, 25 पर तब है, ओके। तो 1 0 आ जाएगा, इनकी 250, ओके ओके। अब इसको हम सबको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होंगे, देखिए क्या प्राप्त हो गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 250 इंटू 11 5 55, ओके। 250 इंटू 11 5 55, और ये आप कल को गुना करेंगे, ये टोटल गुना करेंगे तो 25 को 55 से आप गुना कीजिएगा तो आपके पास जो गुना होकर के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके सामने, ये क्या आएगा 1375, ओके। और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए, 13,750 रुपये आंसर आ जाएगा। देखिए किस में है, ऑप्शन किस में आपको ये दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में, ओके। ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। हम लोग 66 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। 67 क्या कहता है हो गया 67 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने एक सिलेक्ट आ चुका है, जिसमें क्या है, आप हमारे चैनल को देखो, बीच बीच में आपको याद दिलाना भी जरूरी है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं तो आपको घंटी बजाना होता है, तो यहाँ भी आप घंटी बजा कर कहीं प्रवेश करें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रहा होगा, तो कृपया करके लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ओके। जमा करके शेयर कीजिए दोस्तों, ओके। क्योंकि आपके शेयर, आपके सहयोग, आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। लाइक भी हमारे वीडियो को करते रहें, कमेंट में भी अच्छे अच्छे बात को लिखें, ताकि मैं आपके अपने वीडियो में जो दिक्कत है, नेगेटिव है, तो मैं उसको सुधार सकूं, ओके। तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों से भी, अपने संबंधियों से भी, अपने परिवार, नाता हित, सब कुटुंब सबसे सब्सक्राइब करवाएं, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए आप इसके बारे में कि आप जो सेट बना रहा है वह कौन सा है, तो यह एनटीपीसी का सेट है, जो 21 जनवरी 2021 को पूछा गया था, ओके। इसमें पिछले वर्षों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग लाएंगे। और इसमें क्या है, कौन सा पेपर, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर का सारा क्वेश्चन रहते हैं। 100 में 100 कैसे ला सकें, इसके लिए हम आपके लिए तत्पर हैं, ताकि आपको हर एक ट्रिक बताएं, ताकि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सब सही क्वेश्चन बनाएं, ओके। ताकि आपको रिजल्ट की सूची में आपका भी नाम, रोल नंबर हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 67 क्वेश्चन नंबर 67 का। इसमें है रीजनिंग का। रीजनिंग क्या कर रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को बनाइए, यानी कि एक रीजनिंग है, सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें आगे एक ये आपको क्या है, व्हाट, यहाँ पे क्या भराएगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम ले जाते हैं, तो 40 से देखिए 36 गया, कितना बढ़ गया, तो ये घट गया, बढ़ा नहीं, घट गया, -4 हो गया। फिर 36 से देखिए 36 से 33 हो गया, कितना घटा है, तो -3 हुआ। फिर 33 से 31 हो गया, तो कितना घटा, तो -2 घटा, ओके। तो देखो -4 घटा, -3 घटा, -2 घटा। तो अब अगला जो घटेगा स्वाभाविक है कि -1 घटेगा, तो -1 कर देंगे, और -1 करेंगे तो क्या होगा, 31 में से 1 घट गया, तो कितना बचा, 30, आंसर 30 होगा, यानी कि वाट की जगह पर 30 होगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में आपको 30 दिख रहा है, देखिए आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। 68 में देखिए क्या कर रहा है, यह भी साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। साधारण ब्याज से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ओके। देखिए साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिएगा तो क्या कह रहा है कि कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर, एक समान साधारण ब्याज की दर, उसी को निकालना है, दर निकालना है। दर पर 6 वर्षों के बाद 12,000 और 9 वर्षों के बाद 15,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताएं, ओके। देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, 12,000, और 9 वर्ष के बाद क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है 9 वर्ष के बाद 15,000, ओके। तो वर्षों में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। और ब्याज में कितना के अंतर है, कितना हो जाता है, तो 3,000 हो जाता है। 15,000 में से 12,000 घटा देंगे, 3,000, यानी कि वर्ष 3 वर्ष में हो जाता है 3,000, ओके। अब 3 वर्ष में 3,000, तो अब देखो क्योंकि साधारण ब्याज है तो हर एक वर्ष समान ब्याज बढ़ते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वर्ष बढ़ रहा है 3,000 तो अगला साल कुछ और बढ़ेंगे, नहीं। हर एक वर्ष एक साल जो बढ़ा वही दूसरा साल, वही तीसरा साल, वही चौथा साल, वही पाँचवा साल, ऐसे बढ़ता है साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में से इंटरेस्ट हर एक साल बढ़ते जाते हैं, लेकिन साधारण ब्याज में हर एक साल इंटरेस्ट जो होते हैं बराबर होते हैं। तो 3 वर्ष में बढ़ रहा है 3,000, तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा जी? 6 वर्ष में बढ़ेगा 6,000। कोई दिक्कत? ओके, अब देखो 6 वर्ष में 6,000 बढ़ा। अब देखो हम 6 वर्ष तक ही लेके चलते हैं, यानी 6 वर्ष, पहला 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बढ़ा? 6,000, और हो कितना गया? तो 12,000। ओके, है ना, तो 12,000 हो गया, तो 12,000 मिश्रधन हुआ और ये हो गया ब्याज, है ना। तो 12 में से मिश्रधन घटा देते हैं, 12 में से अगर हम 6 को घटा देते हैं 6,000, तो हमको प्राप्त हो जाएगा पी, और पी बराबर कितना हो जाएगा? 6,000। कोई दिक्कत? है ना, 6,000 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आपके सामने पी हो गया 6,000, ब्याज हो गया 6,000, और आपका समय हो गया 6 वर्ष। निकालना है आई, तो आई अब पुटअप कर दीजिए, मान रख दीजिए। देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, यानी कि ब्याज हो गया 6,000, अभी निकाल चुके हैं। कैसे निकलेगा ये? 6,000 ब्याज हो गया, कितना पर? तो 6,000 पूंजी था शुरू में, ठीक है, और कितना 6 वर्ष के लिए था। ओके, और आर तो निकालना ही है। ओके, बटा 100 कर देंगे, 1 जीरो से 2 जीरो ये है नीचे, और इससे 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गया, 6 से ये 100 मरतबा खत्म हो गया। ओके, कोई दिक्कत? है ना, ये 6 बच गया। देखिए यहाँ पे एक 6 बचा हुआ, यहाँ पे 100 आ गया, यानी कि आर बराबर कितना हो गया? तो 100 में जाके 6 को डिवाइड कर देंगे, तो 100 बटा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये इसको हम काट देंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 50 बटा 3 हो जाएगा। ओके, अगर इसको हम क्या करते हैं, मिक्सर फॉर्म में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? मिक्सर फॉर्म में ये हो जाएगा आपका कितना? 16.2/3%। 16.2/3%। ऑप्शन किस में है? तो देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन भी आ गया, ये क्या है? ऑप्शन बी में है, 16.2/3%। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि ये इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन होता है ये, है ना। इसमें वृत्त बनाया हुआ है, जिसमें वृत्त में लिख रहा है टायर है, आपको स्क्वायर बनाया हुआ है जिसमें तारा लिख रहा है, और एक है आपको ट्रायंगल जिसमें क्या लिख रहा है? पेन। आप कह रहा है कि कितने तारे, टायर और पेन दोनों है, यानी कहने का मतलब तीनों किस में है? तो जो तीनों में दिख रहा होगा, जो फिगर, जिसके फिगर जो तीनों में है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 जो है जो तीनों में है ना, रेक्टेंगल में भी है, आयत में भी है, सॉरी रेक्टेंगल में भी है, वृत्त में भी है, और आपका वर्ग में भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको 2। ऑप्शन किस में 2 है? तो देखिएगा ऑप्शन 2 डी में है। ओके, ऑप्शन 2 जो है आपको कहाँ है? ऑप्शन 2 डी में है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास आ गया है। तो 70 में क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषा में से एक आधिकारिक भाषा है? देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 भाषा होते हैं, 6 भाषा कौन कौन होते हैं जी? ठीक है, तो इसमें से कौन है? इसमें से एक ही भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की भाषा है। ओके, तो इसमें से देखिए, इसमें से उर्दू नहीं है, किस कौन सा भाषा है? ठीक है, तो एक भाषा है आपका चीनी भाषा, जो है जो आपके संयुक्त राष्ट्र की भाषा। देखिए संयुक्त राष्ट्र में कुछ भाषा है, जैसे कि आपको एक अंग्रेजी बोला जाता है, ठीक है, अंग्रेजी बोला जाता है ना। आपको चीनी बोले जाते हैं, चीनी बोला जाता है। आपको फ्रांसीसी बोला जाता है, फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा जिसको फ्रेंच कहते हैं, फ्रेंच भाषा बोला जाता है। ठीक है, स्पेनिश बोला जाता है, फ्रेंच, ठीक है, स्पेनिश, है ना, स्पेनिश बोला जाता है, स्पेनिश, ठीक है ना। एक अरबी लैंग्वेज बोला जाता है, अरबी लैंग्वेज बोला जाता है, अरबी लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, एक आपको रसियन बोला जाता है, रसियन रूस का भाषा बोला जाता है, रसिया। ओके, तो ये 6 भाषा हो गया। क्या क्या हो गया आपके सामने? अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी और रसियन, ये भाषा बोले जाते हैं। ये भाषा जो है आधिकारिक भाषा यूएनओ का, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का जो आधिकारिक भाषा है। ओके, तो ये भाषा में से आपके ऑप्शन में कौन था? केवल चीनी था, तो आंसर चीनी हो जाएगा। ओके, चीनी को मंदारिन भाषा भी कहा जाता है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या बोलने वाला कोई भाषा है तो वो चीनी भाषा सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं पूरे विश्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है।
देखिए ये है आपके सामने 71 क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, कह रहा है एक ये P19 R24 के 14 और A4 इनमें से कौन है जो विसंगत है, यानी कि 3 है जो मिल रहे हैं, एक ही तरह का पैटर्न का है और एक कोई है जो एक ही तरह का पैटर्न का नहीं है। देखो P से हम लोग 19 बनाते हैं, तब P ऐसे 16 होता है, P16 + 3 19 हो गया। R से हम लोग R क्या होता है, R होता है 18 18 + 4 जोड़ रहे हैं तब 22 हो रहा है, ठीक है। ये K होता है आपका 11 11 + 3 जोड़ रहे हैं तो आपको आ गया 14। A होता है आपका 1 1 + 3 जोड़ रहे हैं तो 4 हो जाएगा। ओके, तो देखिए सब में 3 जोड़ रहा है, लेकिन बी जो है ऑप्शन बी वाला यानी कि आर के साथ 4 जोड़ दिया। ओके, आर के साथ 3 जोड़ दिया। अगर R22 ना होकर का कैसे रहता तो इसी का ग्रुप के रहता, लेकिन ये 4 जोड़ा हुआ इसलिए ये ग्रुप का नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा क्या कहता है। 72 कह रहा है राष्ट्रीय संयुक्त प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय रोकथाम दिवस की बात कर रहा है, किस दिन मनाया जाता है रोकथाम दिवस किसका, प्रदूषण रोकथाम, प्रदूषण के लिए रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर होता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हो 2 दिसंबर के लिए जितना भी राष्ट्रीय प्रदूषण है, जिस भी चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, है ना, जो भी प्रदूषण है उसके लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है 2 दिसंबर को प्रदूषण के लिए प्रदूषण रोकथाम दिवस। ओके, दिसंबर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको मनाए जाते हैं। जैसे इसका आंसर तो आपको ए हो गया, ठीक है ना, इसका आंसर आपके सामने आपके आ गया ए। ओके, और देखिए कोई इंपॉर्टेंट जैसे डेट 3 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाता है, विकलांगता दिवस, ठीक है, विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऐसा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को आपको भोपाल एक शहर है हमारे देश में, भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। ओके, भोपाल में कार्बाइड कंपनी था, उस कार्बाइड कंपनी में एक गैस MIC मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम के गैस था, वह लीक कर गया था, जिसके कारण हजारों लोग की मृत्यु हो गया था। ओके, तो इस घटना को लेकर के 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस घोषित किया गया। ओके, और भी दिसंबर में जैसे कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवता दिवस, मानवाधिकार दिवस। ओके, दिसंबर के अगर और भी बात करते हैं तो 2-3 आपको बताते हैं जो नया नया मनाया जाता है, ठीक है, हाल फिलहाल घोषणा किया गया है। जैसे कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन हुआ था, उसी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को एक सुशासन सरकार के रूप में जाना जाता है, इसलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर के बाद एक दिन है जो 26 दिसंबर को भी एक डेट अनाउंस किया गया हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी के द्वारा कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। कौन सा दिवस, वीर बाल दिवस। ओके, वीर बाल दिवस क्या है जी, तो वीर बाल दिवस है गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन है आपको 26 दिसंबर, इन्हीं के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्र युद्ध में लड़ करके युद्ध में शहीद हो गए। ओके, 4 पुत्र में 2 पुत्र युद्ध में लड़ता हुआ मारे गए और 2 छोटा पुत्र था, उन दोनों पुत्रों को औरंगजेब ने बंदी बना करके सरहिंद के किला में ले गया और उनको कहा गया कि आप इस्लाम स्वीकार कर ले। ओके, तो वह छोटा सा बच्चा जो 7 साल के और 9 साल का था, 7 साल और 9 साल का था, इन दोनों बच्चा ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उनको डराया गया, पहले तो इनको लालच दिया गया, फिर डराया गया, फिर भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। अंत में क्या कर दिया कि अंत में उनको सरहिंद के किला में दीवार में चुनवा दिया गया। ओके, तो ये सब योगदान, ये मरना स्वीकार किए वो दोनों बालक, लेकिन उन्होंने टस से मस अपने गुरु ग्रंथ के प्रति से अलग न हुए, इसलिए उन्हें इस्लाम स्वीकार न किए। ये सब कहानियों की वजह से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, यानी कि बाल दिवस, बालकों में वीर कौन सा है, तो यही गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र, इसलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। 73 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 73 जो है आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बस एक्स का मान निकालना है। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये -3 हो गया। ओके, देखिए 196 जो है किसका स्क्वायर है? तो 14 का स्क्वायर, ये 14 का गुना कर देंगे। ओके, अब ये प्लस एक्स यानी कि एक्स के अंडर रूट। ओके, आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या है? देखिए 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो गया, और 24 में से -2 करेंगे। ओके, ये कितना हो गया? इसको गुना करेंगे तो 14 3 42 हो जाता है, -42 हो गया। ओके, और ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स, ये तो एक्स रहेगा ही रहेगा। अब ये इसको अब क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 22। देखिए दोनों को घटा देंगे तो होगा 22। ओके, है ना। अब 42 को हम उधर लेके चलेंगे तो 42 यहाँ देखिए माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? √x बराबर हो जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 22 और 42 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। ओके, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ से अगर रूट को हटाएंगे, देखो ये यहाँ से रूट को हटा जाएंगे तो जाकर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा रहे हैं, देखो रूट को हट गया तो यहाँ जा करके क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर हुआ तो कितना हो जाएगा? तो 64 का स्क्वायर होता है 4096। ओके, 4096, 4096 इसमें ऑप्शन ए में है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 74 में कह रहा है पंचवर्षीय योजना की बात करता है कि पंचवर्षीय योजना जो है आपके कह रहा है कि पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि की स्थिति में सुधार लाना था। यह वर्ष किस वर्ष लागू हुआ, शुरू हुआ, यह क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा 1951, क्योंकि 51 से ही पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। पंचवर्षीय योजना क्या है? तो 5 वर्षों के लिए योजना बनाया जाता था जो विशेष क्षेत्र में काम करते थे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ कृषि के क्षेत्र में हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ जो उद्योग के क्षेत्र में काम हुए। ओके, इसी तरह से पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1951 से लेकर के 2017 तक। इस बीच 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुए, 12 बार पंचवर्षीय योजना आया। और ये पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कौन कौन था? देखिए आपके सामने एक लिस्ट आ चुका है, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला। ओके, तृतीय के बाद देखिए, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में हमारे साथ पाकिस्तान के साथ और 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसके कारण हमारे यहाँ स्थिति खराब हो चुका था, तो पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ। 3 वर्षों के लिए जो योजना लागू हुआ उसको बोला जाता है योजना अवकाश। ओके, 3 वर्ष के बाद फिर हम लोग 1969 में से योजना शुरू किए जो 74 तक चला। 1974 में फिर आपके 74 से लेकर के 79 तक चला था, वो पाँचवें पंचवर्षीय योजना है। ओके, पाँचवें पंचवर्षीय योजना जो के बाद छठे पंचवर्षीय योजना के बीच में 1 साल का गैपिंग हो गया, जो जिसको 1 ईयर प्लान कहा जाता है। ओके, छठे पंचवर्षीय योजना का काल जो था 1980 से 85 था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है 85 से लेकर के 90 था। आपके सामने स्क्रीन पर देख रहा है, आपको देखते जाइएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 85 से 90 था। ओके, उसके बाद 90 के बाद भी 2 साल का गैपिंग हो गया था, 90, 91, 92 से फिर पंचवर्षीय योजना चालू हुआ, जो क्या था आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 92 से 97 था। तब से लेकर के एक भी पंचवर्षीय योजना में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। 8वां हुआ 92 से 97, 9वां हुआ 97 से 2002, और 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वां पंचवर्षीय योजना जो था 2007 से 2012, और 12वां पंचवर्षीय योजना जो था 12 से 2017। ओके, इस तरह से पंचवर्षीय योजना की लिस्ट भी आपके पास आ चुका है। तो आप देखेंगे टोटल जो पंचवर्षीय योजना हुआ है कितना हुआ है? 12 पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना का डिस्टर्बेंस कितना बार हुए? तो 3 बार हुए। पहली बार जो डिस्टर्बेंस हुआ है वह हुआ है 3 वर्ष के लिए, फिर दूसरी बार हुआ 1 वर्ष के लिए, फिर हुआ 2 वर्ष के लिए। ओके, तो इस तरह से। और 2017 में जब ये पंचवर्षीय योजना पूरा हो रहा था, उससे पहले 2015 में 1 जनवरी 2015 को इस योजना को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो आज की डेट में हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना के जगह पर क्या है, वो है नीति आयोग। नीति आयोग लागू हुआ है, और नीति आयोग जो है अब हमारे विकास के काम, योजना के काम करता है। ओके, तो ये कंप्लीट आपके पास आ चुका है कि पंचवर्षीय योजना के बारे में, कब से कब तक, कौन सा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला। ओके, तो ये आपके सामने लिस्ट है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है, यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में ये है आपके पास जो, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को आप देखेंगे। 75 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ होता है घटाओ, भागा का अर्थ होता है जोड़। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें बनाने के लिए जो विधि है वो क्या करते हैं, देखिए इसमें जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार आप पेन से उतार लें। ठीक है, जैसे 8 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। ओके,
उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट में है ना, उसके बाद फिर ब्रैकेट है, क्या है 4 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है और कितना है 3 लिखा हुआ। ठीक है, आपको चिन्ह नहीं उतारेंगे, ठीक है, बाकी आप चिन्ह जो है जैसा है वो लिखते जाएंगे। जैसे क्या है यहाँ पे देखिए आपके सामने चिन्ह प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस के बारे में क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ क्या होता है घटाना, तो आप घटाना लिख देंगे। ओके, फिर क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ होता है गुना, गुना लिख देंगे। ओके, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस का अर्थ गुना भी देखे है ना। ये 4 प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ होता है घटाना, तो आप घटा देंगे। 27 के बाद क्या लिखा, गुना, गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ होता है भागा, भागा कर देंगे। ओके है ना, बनाना शुरू कीजिए। देखिए 27, 3 को 27 से भागा देंगे तो 9 बच गया, 9 और 4 से माइनस करेंगे, 9 को 4 में तो -5 बच जाएगा, तो ये वाला पूरा -5 हो गया। ओके, अब इसको में चलते हैं, ये दोनों गुना करेंगे। देखिए ये 2 को 9 से 19 से गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में से ये घटा देंगे। देखिए 8 घट जाएगा, तो यानी कि 8 घट जाएगा, यानी कि 8 प्लस है तो घट जाएगा तो -30 हो जाएगा। 8 घट जाएगा, देखो तो ये होगा -30। ओके, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 और 5 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 150। ठीक है, माइनस माइनस गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल 150 प्लस में हो जाएगा। 150 प्लस कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी में आपको 150 प्लस आपको दिख रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक। कर्नाटक का मैसूर पैलेस की बात करें तो ये मैसूर पैलेस जो है, देखिए ये मैसूर पैलेस क्या था, ये पहले एक हुआ था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसमें विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। उसी राज्य में से एक राज्य बना जो बना क्या सब मैसूर। मैसूर दक्षिण भारत में ही एक क्षेत्र रहा, जो कर्नाटक के आसपास वाला क्षेत्र था वो मैसूर कहलाता। मैसूर में जो वंश आया आपको विजयनगर साम्राज्य के बाद, वह वंश कौन सा आया, वो आया वाडियार वंश। वाडियार वंश। ओके, ये वाडियार वंश, इसी वाडियार वंश का ये पैलेस था मैसूर पैलेस, जो ऑप्शन बी में है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखो वाडियार वंश जो है, वाडियार वंश का एक राजा था जिसका नाम था नंदराज। नंदराज जो थे, नंदराज के सेना में एक सिपाही भर्ती हुआ जिसका नाम था हैदर अली। ओके, हैदर अली नंदराज के सेना में भर्ती हुआ, और ये सेना से, ये सिपाही से क्या हुआ, सिपाही से बन गया सेनापति। और सेनापति बनने के बाद ये क्या किया, सेनापति बनने के बाद वो क्या किया, नंदराज का ही हत्या करके मैसूर का राजा बन गया। ओके, और मैसूर का राजा, फिर मैसूर का पूरा शक्ति किसके पास आ गया, हैदर अली के पास आ गया। हैदर अली और फिर अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता, अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं, जिसको कहा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, आंग्ल मैसूर युद्ध में, पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका बेटा आता है टीपू सुल्तान, जिसको अंतिम चौथा आंग्ल युद्ध में, जिसको 1799 ईस्वी में लड़ा जाता है, उसमें मृत्यु हो जाता है। ओके, तो ये सब कहानी है मैसूर का। ओके, तो ये मैसूर में कौन था, वाडियार वंश था। ओके, जब 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है, तो मैसूर को क्या कर लिया जाता है, मैसूर को अंग्रेज क्या करता है, मैसूर पर एक वाडियार वंश का एक बालक था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। ओके, कृष्ण तृतीय को शासक बना देता है। ओके, ये कृष्ण तृतीय को शासक बना दिया जाता है, और कृष्ण तृतीय से क्या कर दिया जाता है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। ओके, सहायक संधि क्या है, तो अंग्रेजों का एक इसमें चाल था, जिसमें क्या करता था, जो भी राज्य से अगर दोस्ती करना होता था या फिर क्या करते थे, इसके तहत राज्यों को सहायक संधि करता था, उसमें सेना का मदद करता था, और सेना का खर्चा जो है उस राज्य से लेता था। ओके, इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत होता गया, है ना। तो ये सब कहानी है मैसूर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया 68 का। 68 ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन, यानी कि घनों का आयतन कर रहा है। तो घनों का आयतन बराबर क्या होता है, घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है, अनुपात होते हैं। ओके, तो देखो ये किसका आयतन मतलब क्यू। ओके, तो ये किसका क्यू है, 4 का क्यू है। ओके, ये किसका क्यू है, तो 11 का क्यू है। तो आप दोनों का स्क्वायर निकाल दीजिए, केवल इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो 121 हो जाएगा। ओके, तो देखिए किस ऑप्शन में 16:121 है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ दिख रहा है, देखिए ये हो गया, तो मार दीजिए ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये करेंट अफेयर आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम है, ROM। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, 80 में कहता है कि एक समूच दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये अरेंज भी किया हुआ है।
ठीक है। अगर नहीं रहता तो अरेंज करते हैं। इसमें क्या निकालना है, अब माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका निकालना है। और सबको क्या करना है, 4 को माध्य से, 2 को बहुलक से, -3 को माध्यिका से करके आपको निकाल देना है क्या आंसर आएगा। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं क्या गो है ये, है ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2, यानी कि ये जो है आपको 10 है टोटल, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 गो है ना। 10 है तो माध्यिका निकालने की क्या करते हैं कि बीच वाला को, अगर सम संख्या में रहते हैं तो बीच वाला 2 को लेते हैं और 2 को क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं औसत, ठीक है। तो बीच में से 2 निकालते हैं तो बीच वाला 2 कौन कौन हो जाएगा जी, देखिए 1 2 3 4 एने से हट गया, 10 है ना, तो 4 एने से हट गया, यानी कि बीच वाला 3 × 3 बच गया। तो 3 और 3 को जोड़ते हैं, 2 से भागा देते हैं, ये औसत निकल गया। अब ये जब जोड़ 2 से भागा देते हैं 2 हो गया, यानी 3 हो गया। यानी कहने का मतलब बहुल माध्यिका निकल गया। ये माध्यिका कितना हो गया, माध्यिका हो गया 3, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए माध्यिका कितना हो गया, माध्यिका हो गया आपका 3, ठीक है। माध्यिका आपका 3 हो गया, है ना। अब कह रहा है क्या, अब बहुलक निकाले। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे ज्यादा है बहुलक हो गया। इसमें बहुलक क्या होगा, बहुलक 4 सबसे ज्यादा, तो 4 हो गया बहुलक। माध्य क्या होते हैं, तो सबको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसको हम घटा देते हैं। उसी जोड़ने के बाद क्या करते हैं, उतना ही संख्या से भागा देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो हो गया माध्यिका। तो सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद आपको देखिए क्या है, देखिए 4 4 4 4 4 बार तो 16 हो गया, और 3 बार तो 16 और 4 28, सॉरी 3 बार तो 9 ना 25, यानी कि टोटल अब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 30, है ना। टोटल 30 और कितना संख्या है, 10 है। 10 से भागा दे देंगे तो ये माध्य निकल गया, ये हो गया माध्य, है ना। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, ठीक है। ओके, तो माध्य की जगह पर 3 रख दीजिए, देखो माध्य हो गया 3। अब देखो बना दीजिए सबको, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 × माध्य, 4 × माध्य, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, ओके, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 को बहुलक से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, -8 को माध्यिका मतलब 3 से गुना करेंगे तो 24, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए 12 और 8, 12 8 20, 20 में से 24 घटा तो -4 आंसर हो जाएगा। -4 किस में है, तो -4 ऑप्शन ए में आपको स्पष्ट दिख रहा है -4, तो ऑप्शन ए मार दीजिए आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, देखिए 81, क्वेश्चन नंबर 81 जो है कह रहा है, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरी और अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगा, है ना। ये किसने कहा था, तो नाभि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है उन्होंने ही कहा था। वो कौन है जी, नाभि के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो है होमी जहांगीर भाभा, है ना। उन्हीं के नाम पर आज जो है भाभा एटॉमिक एजेंसी जो है आपका काम करता है, ठीक है। अगला जो है ना, इसमें देखिए सीवी रमन के बारे में जान लीजिए। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ लाइफ के द्वारा क्या आसमान नीला क्यों होता है ये बताया था। इसको रमन प्रभाव कहा जाता है। इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम को जान में करते हैं, ये मिसाइल मैन है, ठीक है। और जेसी बोस भी अनुवांशिकता का के बारे में इन्होंने, यानी कि जेसी बोस जो है आपको खगोल के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में देखिएगा तो क्या कहता है, 82 में वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ कीवी हरे हैं। ये कीवी हो गया, ठीक है ना। ये कीवी हो गया, कीवी का कुछ पार्ट जो है हरा है ना। ये कीवी का हरा हो गया कुछ पार्ट। अब क्या कर रहा है, कुछ सेव कीवी है तो कीवी में से कुछ सेव बना दिए, ये हो गया सेव एप्पल। अब इसी से क्वेश्चन बनाइए, इसी से निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ कीवी पीले हैं तो पीला के तो कोई बातें नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ सेब हरे हैं, देखिए सेब और हरा दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों गलत हो गया, न एक सही न 2 सही, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। ओके, क्वेश्चन 81 के बाद 82 के बाद 83 में चलते हैं। 83 क्या कहता है, ये मैथ से क्वेश्चन आ गया। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है मैथ का। ये क्या कहता है, एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दिले है और इसका केंद्रीय कोण दिया है 125, यानी कि एगो वृत्तखंड है, इसका त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर हो गया, 18 2 त्रिज्या 18 सेंटीमीटर हो गया। और ये कोण जो बना हुआ है कितना, 125 डिग्री का कोण है। कोई दिक्कत, आपको बता रहा है कि यही कितना, ये जो है इसका निकालना है आपको परिधि, है ना। तो क्या करते हैं, ये परिधि निकालने के लिए, यानी कि चाप निकालने के लिए, ये बलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये निकाल करके फिर 18 18 दोनों को जोड़ देंगे। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई r
को थीटा से गुना करते हैं और 360 से भागा देते हैं, है ना, तो इतना निकल जाएगा। ओके, है ना। तो ये 360 थीटा के जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा के जगह पर लिख देते हैं 125। ओके, अब इतना में और क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देते हैं, तो 18 दूना 36 को जोड़ देते हैं। ठीक है। ओके, अब देखो आर के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, आर के जगह पर लिख देते हैं 18। ठीक है, तो ये 36, 18 दूना 36, 36 से कट गया 10 मरतबे। ठीक है ना। तो ये बच गया 112 को अगर डिवाइड कर देते 10 से तो हो गया 12.5। और देखिए पाई बचा हुआ है, तो पाई को हम लोग क्या कर देते हैं, पाई की जगह पर लिख देते हैं 3.14। ठीक है। ओके, प्लस 36। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं, दोनों को अगर गुना करते हैं तो आपको जो गुना करने के बाद जो आवेगा, देखो ये 12.5 हो, 12.5 मतलब 13, 13 और 3 से गुना करते हैं तो 39, यानी कि आ जाता है 39.25 प्लस 36। ओके, 39 और 25 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाते हैं, ये जो प्राप्त होगा इधर में लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना प्राप्त होगा, ये जो प्राप्त हो जाएगा ये प्राप्त हो जाएगा 75.25 प्राप्त हो जाता है। ओके, आंसर में कहाँ पे है, देखिए आंसर में कहीं पर है 75 देखिए 75.25 कहीं पर नहीं, लेकिन 75.30 से चलिए कोई बात नहीं, यही होगा आंसर, है ना, ये हो गया आपका आंसर 75.33। ओके, ये हो गया 83 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में आप देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका भुजा दिया हुआ है, यानी कि समचतुर्भुज इस तरह से कुछ है। ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए भुजा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो है आपका ऐसे है ना, ये है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो हाफ गुने D1 इंटू D2, मतलब है ना, विकर्णों का गुणनफल को आधा करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो विकर्ण एक ही को पता है, दूसरा का पता ही नहीं है। ओके, अब विकर्ण क्या करते हैं, दूसरे को आधा कर देता है। देखो ये हो गया, अगर 14 को हम लोग आधा आधा बांट दें तो यहाँ 7 हो गया, ये 7 हो गया। और विकर्ण क्या करते हैं, दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय पर आ गया। तो 7 और 25 और ये कितना से हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो आपको ये जो प्राप्त होगा ये 24 प्राप्त होगा। ये आपका ट्रिपलेट होते हैं, जिसमें 25, 7 और 24 ये ट्रिपलेट हो गया, यानी कि जो 24 और 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 25 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएंगे। ये ट्रिपलेट होते हैं, ये याद करने के लिए कुछ है जो आपको हम बता देंगे। ओके, तो ये हो गया, यानी कि 24 हो गया। 24 को यहाँ तक के 24, अब यहाँ भी 24 48 टोटल, यानी कहने का मतलब आपके सामने D1 हो गया 14 और D2 हो गया 48। ओके, यानी कि यहाँ पे आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यानी कि आपके पास आ गया एरिया में अभी क्या है ना, हाफ गुने D1 मतलब 14 पहले ही से था, D2 24 दूना 48। ओके, 48। ठीक है, इसको आप काट देंगे तो 7 से कट जाएगा। ठीक है, 14 दूना है ना, ये कट गया, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया 7 इंटू 48। ओके, और ये 7 इंटू 48 आप करेंगे तो 8 7 56, यानी कि 6 लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन सी का आंसर हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 84 का आंसर हो गया आपका ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 के बाद 85 क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है। ओके, दो संख्या और अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एक संख्या मान लेते हैं x है तो दूसरा का क्या होगा 7x, यही अनुपात है ना। तो ये दो संख्या है, अब ये दोनों संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं तो 7 और 7x का एलसीएम निकालेंगे तो 7x हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया। लेकिन एलसीएम कितना दिले है 721 दिले हैं। ओके, इसको काट देंगे तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 103। ओके, 103 है ना, तो ये x हो गया 103 और ये 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 721। ओके, है ना। अब कह रहा है दोनों का योग कितना होगा, तो 103 और 721 दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो प्राप्त हो जाएगा वह प्राप्त हो जाएगा 825, है ना। 825 किस में है, तो ऑप्शन डी में 825 है, आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, है ना। 85 हो गया, 85 आज भी 85 तक ही रखते हैं, उसके बाद आपको ले जाते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आपका बच गया जो रीजनिंग से है। ओके, ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, अब हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या मेहनत आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, वीडियो को लाइक करें। चलिए
आप यहाँ तक देखे होंगे, इसका मतलब ये है कि आप सीरियसली रूप से अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं, तो आपको अवश्य मिलेंगे, आपकी मंजिल